दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पैसे को लेकर हर इंसान का नजरिया अलग होता है। किसी के लिए पैसा फ्रीडम है, किसी के लिए लक्ष्योरी और किसी के लिए टेंशन। यही सब गहराई से समझाती है किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और आज हम इसकी पूरी समरी देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी गरीब रह जाते हैं, जबकि कुछ साधारण कमाई वाले लोग भी अमीर और खुशहाल रहते हैं? इसका राज सिर्फ इनकम में नहीं है, बल्कि पैसों के साथ आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीके में है। मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं, बल्कि मनोविज्ञान है। इस किताब में 20 छोटे छोटे अध्याय हैं, लेकिन आज हम जानेंगे वो 10 सबसे जरूरी सीख जो आपके पैसों और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं। मेन पॉइंट्स। एक, हर किसी की अपनी मनी स्टोरी होती है। आपके पैसों को लेकर फैसले आपके अनुभवों से बनते हैं। उदाहरण, जो व्यक्ति गरीबी में बड़ा हुआ है वो पैसों को लेकर डर में रहेगा। वहीं जो अमीरी में बड़ा हुआ है उसे पैसों की वैल्यू कम समझ आएगी। इसलिए याद रखो, लोग पैसों के मामलों में लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल होते हैं। दो, लालच से बचो, इनफ इज इनफ। अगर आप हमेशा दूसरों को देखकर ज्यादा चाहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उदाहरण, एक इंसान 50 लाख सालाना कमाता है लेकिन अपने दोस्त की 1 करोड़ की सैलरी देखकर दुखी रहता है, जबकि दूसरा इंसान 10 लाख कमाता है और संतुष्ट है। असल अमीरी तुलना से नहीं, संतोष से आती है। 3, कंपाउंडिंग का जादू। अमीर बनने का असली राज है समय, पेशेंस। वॉरेन बफेट की 90% संपत्ति 60 साल की उम्र के बाद बनी क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को लंबा समय दिया। छोटा निवेश, लंबा समय, बड़ा रिजल्ट। 4, वेल्थ दिखावे में नहीं होती। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े या आईफोन ये वेल्थ नहीं है। असल वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, आपके बैंक अकाउंट में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और वो एसेट्स जो आपका फ्यूचर सुरक्षित करते हैं। याद रखो, दिखावे से अमीरी नहीं आती, डिसिप्लिन से आती है। 5, आय से ज्यादा जरूरी है बचत। कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन सब खर्च कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण आय में भी बचाकर निवेश करते हैं और धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं। लेसन, आप कितना कमाते हो इससे ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना बचाते और निवेश करते हो। 6, असली अमीरी है आज़ादी, फ्रीडम, यानी अपने समय पर कंट्रोल। उदाहरण, अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं तो आप अमीर नहीं हो। लेकिन अगर पैसा आपको अपनी पसंद का काम करने और अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देता है, यही असली वेल्थ है। 7, रिस्क और लक का खेल। सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, इसमें किस्मत और मौके भी अहम हैं। उदाहरण, बिल गेट्स की सफलता का एक बड़ा कारण था कि उनके स्कूल में कंप्यूटर था, जो उस दौर में बेहद रेयर था। ये किस्मत थी। लेसन, कभी किसी की सफलता देखकर खुद को कम मत समझो और किसी की असफलता देखकर खुद को ज्यादा मत समझो। 8, लंबी सोच ही जीत दिलाती है। जल्दी अमीर बनने की चाहत कई लोगों को बर्बाद करती है। स्टॉक मार्केट, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में जो लोग धैर्य रखते हैं वही लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। लेसन, शॉर्टकट्स शॉर्ट सक्सेस, पेशेंस बिग सक्सेस। 9, इमोशंस पर कंट्रोल। पैसों के मामले में सबसे बड़ी चुनौती है अपने डर और लालच पर काबू। मार्केट गिरता है तो लोग डर से बेच देते हैं। लेसन, पैसों से अमीर बनने के लिए दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। 10, अमीर बने रहना भी कला है। अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल। उदाहरण, लॉटरी विनर्स अचानक करोड़पति बन जाते हैं लेकिन कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसों की समझ और आदतें नहीं होती। लेसन, डिसिप्लिन और सही हैबिट्स ही आपको अमीर बनाए रखेंगी।
हमेशा अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहो। सेविंग को इनकम से पहले प्राथमिकता दो, कंपैरिजन छोड़ो और अपने गोल्स पर ध्यान दो। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे सही सोच और सही व्यवहार से संभालने की चीज है। अब सवाल आपसे, आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हो या अपनी आज़ादी बनाने का साधन? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो मददगार लगी तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।